हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ पेन। अब पेन एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक ये लॉन्ग टॉपिक है, तो इसको हम दो पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम पेन की डेफिनेशन के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और पेन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में हम पेन के पाथवे के बारे में, गेट कंट्रोल थ्योरी एज वेल एज एनाल्जेसिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। तो अगर हम पेन को डिफाइन करें तो पेन इट इज अ अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद और विदाउट टिश्यू इंजरी, है ना। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सेंसेशन है अनप्लेजेंट, यानी कि किसी को अच्छा नहीं लगता जब पेन होता है ना। इट इज अ सेंसेशन जिसके साथ में हमेशा अनप्लेजेंट इमोशंस एसोसिएटेड होते हैं विद और विदाउट टिश्यू इंजरी। दैट मीन्स यहाँ पर टिश्यू में इंजरी हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम इसका स्टिमुलस देखें तो स्टिमुलस विच प्रोड्यूस पेन आर कॉल्ड नोसिसेप्टिव स्टिमुलस। ऐसे स्टिमुलस जो कि पेन को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम नोसिसेप्टिव स्टिमुलस बोलते हैं। एंड दीज स्टिमुलस कैन बी थर्मल स्टिमुलाई, मैकेनिकल स्टिमुलाई एंड केमिकल स्टिमुलाई। अब अगर हम थर्मल स्टिमुलाई देखें तो इसके अंदर आ जाता है एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। मैकेनिकल स्टिमुलाई के अंदर ब्लो है ना, यानी कि कोई अगर जोर से ब्लो करे, ठीक है, ट्रॉमा, कंप्रेशन ऑन नर्व्स, है ना, अगर चोट लगे या फिर जो नर्व्स हैं उनका कंप्रेशन हो, ये सारे के सारे मैकेनिकल स्टिमुलाई के अंदर आते हैं। केमिकल स्टिमुलाई के अंदर These are the chemicals which are released from damaged tissue, है ना। जहाँ पे भी हमारी टिश्यू इंजरी होती है, डैमेज होता है, वहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, 5-hydroxy ट्रिप्टामीन। These are all the chemicals which are responsible to produce the pain, ठीक है। तो ये तो होगा स्टिमुलस के बारे में। अब पेन की इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेन, है ना। हालांकि हमको ऐसा लगता है कि पेन तो एक अनप्लेजेंट सेंसेशन है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पेन इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। अगर हमको बॉडी के अंदर कहीं भी पेन हो रहा है तो एक तरीके से ये हमको प्रोटेक्ट कर रहा है फर्दर डैमेज के लिए, है ना। तो ये प्रोटेक्टिव होता है। इट प्रिवेंट्स फर्दर डैमेज टू टिश्यू बाय रिफ्लेक्स विड्रॉल ऑफ द बॉडी पार्ट। अब अगर पेन होता है तो ये पेन हमको हमारे टिश्यूज को फर्दर डैमेज से प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है? बाय रिफ्लेक्स विड्रॉल ऑफ द बॉडी पार्ट, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको पेन हो रहा है, आप प्रेस कर रहे हैं, है ना, और प्रेस करते करते आपका हाथ जल गया, तो आप क्या करेंगे, हाथ को तुरंत से क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। या फिर मान लीजिए आप चल रहे हैं और आपके पैर में कांटा चुभ गया, तो आप तुरंत से क्या करेंगे, फुट को विड्रॉ करेंगे, है ना। तो हमारी ये टेंडेंसी होती है कि जहाँ पे जिस भी चीज़ से हमको पेन होता है वहाँ से हम अपने बॉडी के पार्ट को अलग कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, जिससे कि हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको फर्दर डैमेज ना हो, ठीक है। देन इट फोर्सेज अ पर्सन टू टेक रेस्ट। नाउ ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सहन करते रहते हैं ना, लेकिन जब पेन ज़्यादा होने लगता है तो ये एक तरीके से कंपेल करता है पर्सन को कि वो रेस्ट ले एंड देयरफॉर मिनिमाइज डैमेज, है ना, और जिससे कि हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको फर्दर डैमेज ना हो, ठीक है। देन इट वॉर्न्स द सब्जेक्ट एंड फोर्सेस टू टेक ट्रीटमेंट। तो ये एक तरीके से सब्जेक्ट को वार्न भी करता है, ठीक है। इट इज़ अ वार्निंग सिग्नल कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ डिसफंक्शन हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए और ट्रीटमेंट लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल कोलिक है, पेट में दर्द है, तो इसका ये अंदाजा हो सकता है कि पेट से संबंधित कहीं ना कहीं कुछ बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। अगर चेस्ट पेन है तो हो सकता है हार्ट से रिलेटेड देयर इज सम प्रॉब्लम। तो ये एक तरीके से वार्न करता है सब्जेक्ट को कि नाउ इट इज द टाइम टू टेक ट्रीटमेंट, ठीक है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज देखें पेन की, तो पेन इट इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। दैट मीन्स पेन एक ऐसा सेंसेशन है जो कि सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ पेन को समझ सकता है लेकिन पेन के सेंसेशन को फील नहीं कर सकता है ना। इट इज ओनली अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड बिलो द थ्रेशहोल्ड लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पेन इज नॉट फेल्ट। इसका मतलब ये है पेन को फील करने के लिए एक मिनिमम लेवल का थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस होना पड़ेगा। अगर उस थ्रेशहोल्ड लेवल से इंटेंसिटी स्टिमुलस की कम होती है
यानी कि सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है तो पेन के सेंसेशन को फील नहीं किया जा सकता है ना. दैट मीन्स बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पेन इज नॉट फेल्ट. ठीक है. देन सेकेंड पॉइंट इज पेन रिसेप्टर्स डू नॉट शो एडेप्टेशन. पेन कभी भी अडेप्ट नहीं करता और ये बहुत एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर पेन अडेप्ट कर जाएगा, पेन की आदत हो जाएगी पेन की, तो हमारे बॉडी के अंदर फर्दर एंड फर्दर टिश्यू डैमेज होता रहेगा. तो ये भी एक तरीके से प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ही है बॉडी का, है ना. जब तक कि हम बाहर से कोई मेडिकेशन ना लें या फिर हमारे ब्रेन से कुछ केमिकल्स रिलीज ना हो, तब तक अगर पेन का हमको सेंसेशन शुरुआत हुई है तो पेन हमको कंटिन्यूसली फील होता रहेगा, है ना. दैट मीन्स पेन डू नॉट शो अडेप्टेशन. नाउ पेन में भी लोकलाइज्ड और पुअरली लोकलाइज्ड. तो पेन का जो सेंसेशन है समटाइम्स हम उसको लोकलाइज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि बॉडी के किस पॉइंट पे पेन हो रहा है, बट मेनी टाइम्स हम उसको प्रॉपरली लोकलाइज नहीं कर सकते. एक डिफ्यूज टाइप का पेन होता है, हम प्रॉपर उसको किस पॉइंट पे पेन हो रहा है उसको हम नहीं समझ सकते. ठीक है. देन पेन शोज विड्रॉल रिस्पॉन्स. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जहां भी हमको पेन होता है वहां से हम बॉडी के पार्ट को उस पेनफुल स्टिमुलस से अलग कर लेते हैं. ठीक है. तो ये भी एक तरीके का प्रोटेक्शन ही है. इट इज एसोसिएटेड विद ऑटोनोमिक चेंजेस. एग्जाम्पल, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड स्वेटिंग, है ना. तो पेन का जो सेंसेशन है ज़्यादातर ये ऑटोनोमिक हमारे चेंजेस से रिलेटेड रहता है. जब भी हमको पेन होता है तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्वेटिंग भी होने लगती है. देन पेन इज एसोसिएटेड विद अनप्लेजेंट इमोशंस, है ना. जब भी पेन होता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता. पेन होता है तो पेन के साथ में हमेशा क्या जुड़ा रहता है? पेन होगा तो साथ में इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन हो सकता है. ठीक है. बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पेन होता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है. ठीक है. एंगर होता है, क्राइंग, कई बार रोते हैं पेन के अंदर. तो ये सारे अनप्लेजेंट इमोशंस पेन के साथ में जुड़े रहते हैं. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पेन. तो पेन को कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन. कितने ड्यूरेशन का पेन है. इटियोलॉजी, पेन का क्या कारण है. लोकेशन, पेन कहाँ महसूस हो रहा है. रेट ऑफ कंडक्शन, किस स्पीड से पेन कंडक्ट हो रहा है. और इंटेंसिटी, पेन की सीवियरिटी कितनी है ना. तो हम एक एक करके इसको स्टडी करते हैं. तो पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन. तो ड्यूरेशन के हिसाब से पेन को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज एक्यूट पेन एंड सेकेंड इज क्रॉनिक पेन. नाउ एक्यूट पेन के कुछ पिक्यूलैरिटीज हैं. जो एक्यूट पेन है ये सडन होता है, अचानक होता है, शार्प होता है, इंटेंस होता है, यानी कि इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, सीवियर होता है, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है ना. इस पेन को हम लोकलाइज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, कट, है ना. मान लीजिए आपका चाकू से हाथ कट गया तो आपको पेन कहाँ हो रहा है, जहाँ पे कट लगा है वहीं पेन होगा. आप उसको आसानी से लोकलाइज कर सकते हैं. ठीक है. इट कैन बी ट्रीटेड मेडिकली. तो मेडिकली हम इसको ट्रीट भी कर सकते हैं. अब अगर हम क्रॉनिक पेन को देखें तो क्रॉनिक पेन इज इंटरमिटेंट, यानी कि ये पेन रुक रुक के हो सकता है, कंटिन्यूसली भी हो सकता है, लॉन्गर ड्यूरेशन. एक्यूट पेन के कंपैरिजन में इसका ड्यूरेशन लॉन्ग होगा. ठीक है. ड्यू टू लॉन्ग टर्म इलनेस, यानी कि ऐसी बीमारियां जो कि लंबे समय से चली आती हैं, उससे जो पेन होता है उसको हम क्रॉनिक पेन के अंतर्गत मानते हैं, है ना. एग्जाम्पल है ऑस्टियो अर्थराइटिस, है ना. हमारे बोन से संबंधित, जॉइंट से संबंधित पेन. ठीक है. और ये जो पेन होते हैं ये ज़्यादातर दे आर रेजिस्टेंट टू मेडिकेशन. दैट मीन्स मेडिसिन से भी जो मरीज है उसको उतना आराम नहीं लगता. ठीक है. दूसरे पे हम आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ईटियोलॉजी. तो ईटियोलॉजी के अकॉर्डिंग पेन को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, नोसिसेप्टिव पेन एंड न्यूरोपैथिक पेन. नाउ नोसिसेप्टिव पेन इज अगेन क्लासिफाइड इनटू सोमैटिक पेन एंड विसरल पेन. सोमैटिक पेन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, सुपरफिशियल पेन एंड डीप पेन, है ना. तो अगर पेन हमारे स्किन से आ रहा है तो इसको हम सुपरफिशियल पेन बोलते हैं. लेकिन अगर पेन हमारी मसल्स के अंदर हो रहा है, टेंडन्स में हो रहा है, जॉइंट्स में हो रहा है, देन उसको हम डीप पेन बोलते हैं, है ना. तो अगर मान लीजिए हाथ में कट लग गया तो ये तो सुपरफिशियल पेन का एग्जाम्पल हो गया. लेकिन जो जॉइंट पेन है हमारा ये डीप पेन के अंतर्गत आता है. और जो हमारा सेकेंड कैटेगरी है दैट इज द विसरल पेन.
विसरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, है ना। तो अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पेन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं विसरल पेन। फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल कोलिक हो सकता है, ठीक है, या फिर चेस्ट पेन हो सकता है ना। तो जो हमारा हार्ट है, हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं या एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, ये सारे विसराज हैं, तो ये सारे विसरल पेन के अंतर्गत आते हैं। अब जो सेकंड कैटेगरी थी हमारी, दैट वाज न्यूरोपैथिक पेन विच इज ऑफ नर्वस ओरिजिन। नाउ दिस पेन इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, पेरिफेरल पेन एंड सेंट्रल पेन। पेरिफेरल पेन का मतलब होता है लीजन इन पेरिफेरल नर्व्स, है ना। तो अगर हमारी पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व है, उसमें लीजन है, तो इट इज अ पेरिफेरल पेन। एग्जाम्पल है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। और जो सेंट्रल पेन है, इसका जो लीजन होता है, इट इज इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब जो तीसरा है हमारा कैटेगरी ऑफ पेन, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। अब लोकेशन के हिसाब से हम पेन को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, लोकलाइज्ड पेन और नॉन रेफर्ड पेन एंड रेफर्ड पेन। नाम से आप समझ सकते हैं, लोकलाइज पेन का मतलब होता है पेन एट अ पर्टिकुलर स्पॉट, है ना। हमको कहाँ पेन हो रहा है, उस स्पॉट को हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको हम लोकलाइज्ड या फिर नॉन रेफर्ड पेन बोलते हैं। दूसरा है रेफर्ड पेन, दैट मीन्स पेन फेल्ट एट अ साइट डिफरेंट फ्रॉम द इंजर्ड और डिजीज्ड ऑर्गन, है ना। इसका मतलब यह है कि हमारा ऑर्गन डैमेज कहीं और है, लेकिन उसका पेन उस जगह पे फील नहीं होकर कोई दूसरी जगह पे पेन हमको फील हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रेफर्ड पेन। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेन, दैट इज द चेस्ट पेन, है ना। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जब पेन होता है तो उसका जो ओरिजिन बेसिकली चेस्ट होता है, हार्ट होता है, लेकिन वो हार्ट के अलावा बॉडी के दूसरे एरियाज पर भी रेफर होता है ना। पेन ऑफ द हार्ट इज रेफर्ड टू लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट शोल्डर और इनर एस्पेक्ट ऑफ आर्म। तो हार्ट का जो पेन होता है, जो एमआई का पेन होता है, वो सिर्फ आपको चेस्ट में फील ना होकर बल्कि पूरे शोल्डर में फील होता है, लेफ्ट शोल्डर में, और ये जो इनर एस्पेक्ट ऑफ आर्म पे जाके ये जो हमारी दो लिटिल फिंगर्स हैं, यहाँ पर भी पेन फील होता है। पेन शोल्डर में भी जाता है और जॉ में भी रेफर होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पेन, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द रेट ऑफ कंडक्शन। तो रेट ऑफ कंडक्शन के हिसाब से पेन दो तरीके का होता है, फास्ट पेन जो कि फास्ट ट्रैवल करता है और स्लो पेन जो कि स्लो ट्रैवल करता है। लेकिन ये जो ट्रैवल करने के लिए जो नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये भी दोनों पेन में अलग अलग होते हैं, है ना। फास्ट पेन इज कैरीड बाय द ए डेल्टा फाइबर्स एंड स्लो पेन इज कैरीड बाय द सी फाइबर्स। फास्ट पेन माइलिनेटेड फाइबर्स के द्वारा ट्रैवल किए जाते हैं, लेकिन जो स्लो पेन है वो अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स के द्वारा ट्रैवल किए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट है डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी, पेन की सीवियरिटी कितनी है। तो माइल्ड पेन हल्का फुल्का पेन, मॉडरेट पेन ठीक ठाक पेन, और सीवियर पेन यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेन। अब पेन का जो सेंसेशन है बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले तो नोसिसेप्टिव स्टिमुलस होते हैं जो कि हमने अभी पढ़े, जो कि नॉक्सियस होते हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, है ना। ये स्टिमुलस हमारे बॉडी में प्रेजेंट रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो रिसेप्टर्स फॉर पेन आर फ्री नर्व एंडिंग्स, जिनको हम नोसिसेप्टर्स भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो रिसेप्टर्स है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द स्किन, मसल्स में, बोन्स में, टेंडन्स में, ब्लड वेसल्स में और ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट ब्रेन, है ना। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो अब जो नोसिसेप्टिव स्टिमुलस है ये क्या करता है, ये इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। अब जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो यहाँ से इंफॉर्मेशन इज टेकन अप बाय द नर्व फाइबर्स, ओके। अब ये कौन से नर्व फाइबर्स होते हैं, यहाँ पर दो तरीके के नर्व फाइबर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पेन। फास्ट पेन के जो फाइबर्स होते हैं दे आर कैरीड बाय द ए डेल्टा फाइबर्स, और जो स्लो पेन के फाइबर्स होते हैं दे आर कैरीड बाय द सी फाइबर्स, ठीक है। तो अब ये जो फाइबर्स हैं ये इंफॉर्मेशन को, पेन की इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से दूसरे सेट ऑफ फाइबर्स अराइज होते हैं और आगे इंफॉर्मेशन को ये रिले करते हैं ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को, पेन के सेंसेशन को परसीव करता है, समझता है, इंटरप्रेट करता है, लोकलाइज करता है, और अगर आवश्यकता होती है तो कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करता है जिससे कि पेन के सेंसेशन को थोड़ा कम किया जा सके, है ना। या अब
जो पेन है वो विड्रॉल रिस्पॉन्स से भी रिलेटेड होता है, तो अगर नीडेड होता है, आवश्यकता होती है, तो हम बॉडी के पार्ट को रिमूव करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमको नर्व फाइबर्स के द्वारा मिलती है। ठीक है, अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ए डेल्टा फाइबर्स रिलीज करते हैं ग्लूटामेट, और जो सी फाइबर्स हैं ये रिलीज करते हैं पी सब्सटेंस को। ठीक है, और पेन का जो पाथवे है, जिस पाथवे के माध्यम से पेन ट्रेवल करता है टू द ब्रेन, इट इज लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट विच इज बेसिकली अ असेंडिंग ट्रैक्ट, यानी कि ये ट्रैक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू थैलेमस एंड देन टू ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम देख लें एक बार। ये एक हैंड है, दिस इज अ नोसिसेप्टस स्टिमुलस, ये पिन चुबी, तो पिन एक नोसिसेप्टस स्टिमुलस है। अब ये जो हैंड है इसके ऊपर प्रेजेंट हमारे जो रिसेप्टर्स हैं इनको स्टिमुलेट किया। अब यहाँ से हमारे जो नर्व फाइबर्स हैं फास्ट पेन और स्लो पेन के, इन फाइबर्स ने रिले किया इन द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन फर्दर असेंड करती है बाय द लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट टू द ब्रेन, है ना। इसके बारे में डिटेल में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर हम ओवरऑल देखें प्रोसेस ऑफ पेन, तो पेन के सेंसेशन के, पेन की जो प्रोसेस है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बाय नोसिसेप्टर्स। नाउ ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन की जो लैंग्वेज है समझने की, इट इज अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल। तो कोई भी सेंसेशन है उसको इट हैज टू बी अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल, तभी ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता। तो ट्रांसडक्शन का मतलब होता है पेनफुल स्टिमुलाई का कन्वर्ट होना इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये कौन करता है? इट इज डन बाय द नोसिसेप्टर्स। ठीक है, दूसरा जो स्टेप है दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ पेन सेंसेशन। अब ये जो पेन का जब ये एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, नाउ दिस इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स अप बाय द लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, किनके द्वारा? ए डेल्टा और सी फाइबर्स, सिर्फ यही फाइबर्स नहीं और भी फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और यहाँ से इंफॉर्मेशन असेंड करती है ब्रेन में। ठीक है, तीसरा है परसेप्शन। अब ये जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई है, तो पेन सेंसेशन इज परसीव्ड एंड बॉट टू अवेयरनेस बाय द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, दैट इज एरिया नंबर 312 ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन तो हमारा बहुत बड़ा एरिया है, तो ब्रेन में बेसिकली एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, और इस एरिया की जो नंबरिंग होती है इट इज एरिया 312। तो यहाँ पर जाकर ये इंफॉर्मेशन रिले करती है, ब्रेन अब इस इंफॉर्मेशन को परसीव करता है, और इसी के बाद ये हमारी अवेयरनेस में आती है, हमको पेन का सेंसेशन महसूस होता है। ठीक है, अब देयर इज मॉड्यूलेशन ऑफ पेन, दैट इज द इनहिबिशन ऑफ पेन सेंसेशन बाय द पेन सप्रेसिंग और एनाल्जेसिक पाथवे, है ना। अब हमारे बॉडी के अंदर अगर पेन को प्रोड्यूस करने की क्षमता है, तो हमारे बॉडी के अंदर पेन को हील करने की, सप्रेस करने की क्षमता भी है टू सम एक्सटेंट, है ना। तो हमारे ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि पेन के सेंसेशन को कुछ हद तक इनहिबिट करने का काम करते हैं बाय रिलीजिंग सर्टेन केमिकल्स। इस पूरे पाथवे को हम पेन सप्रेसिंग या फिर एनाल्जेसिक पाथवे बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसको मेंशन किया है, इसके डिटेल को हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन रिएक्शन ऑफ पेन। अब जब भी पेन होता है तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, है ना। पहला है बिहेवियरल, क्राइंग, रोना आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, मेंटल डिप्रेशन अगर लॉन्ग समय से पेन चला आ रहा है तो हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, स्पाज्म ऑफ द स्केलेटल मसल्स, यानी कि हमारी जो मसल्स हैं उनके अंदर स्पाज्म भी हो सकता है, चेंजेस इन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में चेंज होंगे, और स्पेशली देयर आर साइंस ऑफ सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, यानी कि जो हमारी सिंपैथेटिक नर्व है ये स्टिमुलेट होती है, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, प्यूपिलरी डायलेशन हो सकता है ना। और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स होगा, है ना, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, पिन प्रिक एंड विड्रॉल ऑफ द फुट, है ना। तो जिस भी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा होगा उसको हम जिस जगह से पेन हो रहा है वहां से क्या कर लेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं जो कि पेन से रिलेटेड हैं, जिसको हम अप्लाइड फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहला है हाइपरएल्जेसिया। हाइपरएल्जेसिया का मतलब होता है पेन सेंसेशन परसीव्ड मोर देन नॉर्मल, यानी कि स्टिमुलस जो कि अप्लाई हुआ है उसके
अकॉर्डिंग जितना पेन होना चाहिए उससे ज़्यादा पेन को परसीव करना, महसूस करना, उसको हम बोलते हैं हाइपर एल्जेसिया। जस्ट इसका ऑपोजिट है हाइपो एल्जेसिया। हाइपो का मतलब होता है कम। पेन सेंसेशन परसीव्ड लेस देन नॉर्मल, जितना पेन होना चाहिए उससे कम पेन होना, दैट इज हाइपो एल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ पेन परसेप्शन, जब पेन का सेंसेशन हमको बिल्कुल महसूस ना हो, है ना। इसलिए जब पेन होता है तो हम क्या करते हैं, एनाल्जेसिक्स लेते हैं। एनाल्जेसिक्स क्या करती हैं, पेन के सेंसेशन को बिल्कुल ये खत्म कर देती हैं। देन न्यूरल्जिया, पेन कॉज्ड बाय डैमेज और इरिटेटेड नर्व्स, है ना। अगर पेन का जो कारण है नर्व्स है, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरल्जिया। माइल्जिया, अगर पेन हमारे मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन से एसोसिएटेड है, इनकी वजह से पेन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं माइल्जिया। एंड अर्थराल्जिया, दैट इज पेन एसोसिएटेड विद जॉइंट्स, है ना। तो अगर हमारा जो पेन का कारण है ये जॉइंट्स हैं, तो इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं अर्थराल्जिया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। पार्ट 2 में हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और मेरा जो माइक है वो भी ख़राब है, इसलिए इतना डिस्टरबेंस आपको सुनने में आ रहा होगा। सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।